आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मेरा नाम किशन शाह है और आपका स्वागत है मेरे चैनल शो टेल पे। हम ट्रिग्नोमेट्री के सीरीज कर रहे हैं जिसमें पिछले 20 साल के बोर्ड में आए हुए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्या लिखा है? इफ साइन a प्लस b इक्वल टू 1 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot b और sec a माइनस cosec b। करेंगे कैसे? हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए भाई? देखो, हम सबसे पहले a और b निकालेंगे। a और b कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। दो वेरिएबल है तो इक्वेशन कितनी चाहिए? दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहां से आएगी? इससे आएगी। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेता हूं। साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 और यहाँ पे क्या है? tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? ध्यान से सुनना भाई। यहाँ पे साइन है तो आरएचएस में भी साइन होना चाहिए, तभी तो कंपैरिजन कर पाएंगे। यहाँ पे 10 है तो आरएचएस में भी 10 होना चाहिए, तभी कंपैरिजन कर पाएंगे। सिंपल सा है। ये मार्कर है, मैं कहूंगा मार्कर की कंपैरिजन करो। तो आप पूछोगे ना किससे करनी है, तो मार्कर की कंपैरिजन मार्कर से ही तो होगी। ऐसे थोड़ी ना मार्कर की कंपैरिजन मोबाइल से होगी। जो चीज की कंपैरिजन करते हैं उसी के दूसरी चीज होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे समझ में। तो इसको हम कैसे करेंगे? साइन दिया हुआ है तो यहाँ पे साइन लाना है दूसरी साइड आरएचएस में। तो साइन a प्लस बी तो ऐसे ही रहा। साइन 1 कब होता है? देखो, आपको पता होना चाहिए साइन 1 होता है 90 डिग्री पे। तो मतलब इसकी जगह मैं साइन 90 डिग्री लिखता हूं। साइन 90 की वैल्यू कर दो 1 तो वापस से यहीं आ गया। उसी तरीके से tan a माइनस बी कितना है मेरे पास? और tan a माइनस बी 1 अपॉन रूट 3 कब होता है? आपको पता होना चाहिए tan 30 पे। कितने पे? tan 30 पे। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ बराबर आ गए और इस साइन से ये साइन कट गया। काटना नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए आपको। तो डायरेक्ट आपको यही लिखना है एग्जाम में, काटना नहीं है। a प्लस बी कितना आ गया? 90। ये हो गया इक्वेशन 1। और यहां से क्या आएगा? a माइनस बी मतलब इस 10 से ये 10 कट गया। कितना आ गया? 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गई। अब हम यहां पे क्या करेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या हुई मेरी इक्वेशन, मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो 1 में से 2 घटा रहा हूं। तो 1 कौन सी है? a प्लस बी इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ये 1 हो गई। और 2 क्या है मेरी? वो देखो बगल में लिखी हुई है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है बिल्कुल अच्छे से। अब देखो यहां पे मैं क्या करूंगा? माइनस कर देता हूं। ठीक है, यहां देखो माइनस कर दिया। तो ये ध्यान से a प्लस बी, अरे माइनस नहीं करना है, सिंपली तो सिंपली हो रहा है। तो a इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 तो सीधा प्लस कर देते हैं, माइनस नहीं करेंगे। तो b से b कट गया तो ये कितना बचा मेरे पास? ध्यान से देखो, सिंपल सीधा प्लस कर रहा हूं। तो a और a मिलके 2a। ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा? 120। 90 प्लस 30 1। तो a कितना आएगा यहां से? 120 डिवाइड बाई 2। तो मतलब a कितना आ गया? a इक्वल टू मेरे पास आ गया 60 डिग्री। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं? पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, किसमें? इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो। तो a के लिए कितना है मेरे पास? 60 प्लस b कितना है? b हमें पता नहीं है, b इक्वल टू 90। तो यहां से b कितना आ जाएगा मेरे पास? b इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो b कितना आ गया मेरे पास? 30 डिग्री। ठीक है, a और b आ गए। बस a और b आ गए तो वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो a और b हमने जो निकाल लिया उसको वापस से यहां पे रख देते हैं इक्वेशन में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहला क्या लिखा हुआ है? tan a cot b, tan a प्लस cot b। tan a कितना है? tan 60। तो tan a कितना है? 60 प्लस cot b कितना है? 30। तो cot b कितना है? 30। तो यहां पे रख देते हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता होना चाहिए tan 60 कितना होता है? tan 60 होता है रूट 3। ठीक है, प्लस cot 30 भी कितना होता है? रूट 3। तो रूट 3 मिलके कितने हो जाएंगे? 2 रूट 3। तो पहला आंसर तो ये आता है मेरा। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा आंसर देखो, दूसरा क्या कह रहा है? sec a माइनस cosec b। ठीक है, sec a, sec मतलब sec 30 डिग्री, वो 60 डिग्री माइनस cosec 30 डिग्री। ठीक है, अब sec 30 किसका होगा? कोस। sec होता है कोस का, और कोस 60 कितना होता है हमें पता होना चाहिए? 1/2।
तो इसको पलट लेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस कोसेक 30। अब कोसेक कितना किसका होता है, साइन का उल्टा। साइन 30 कितना होता है 1/2 और 1/2 पलट देंगे तो 2। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा 2 - 2 = 0। तो यही हमारा आंसर था। आया समझ में, दोनों आंसर आ गए। बहुत प्यारा 2016 में 4 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, और समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत आसान भाषा में और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको कराने की कोशिश की है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे और प्यारे शानदार दमदार क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो और तैयारी करते रहो। बाय बाय दोस्तों।